ओम चंडिकाय नमः। नवरात्रि के छठे दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आज हम नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की कथा सुनेंगे और आरती सुनेंगे। माता कात्यायनी ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध करके तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया था। माता कात्यायनी का स्वरूप बहुत चमकीला है और भव्य है। माता कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की ही पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति देव भी प्रसन्न होते हैं। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। माता कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में इन्होंने कमल पुष्प को धारण किया हुआ है। माता का वाहन शेर है। माता का प्रिय रंग पीला है। तो आज के दिन माता की पूजा करते समय पीले वस्त्र पहनने चाहिए और केले और शहद का भोग माता को अर्पित करना चाहिए। अगर केले और शहद का भोग न लगा सके तो जो भी उपलब्ध फल हो या नैवेद्य हो उसका भोग आप माता को लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से माता कात्यायनी की आराधना करते हैं, आज के दिन माता का उपवास करते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं माता कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदि शक्ति की बहुत कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। माता का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ और उनका लालन पालन भी कात्यायन ऋषि ने ही किया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, उस समय त्रिदेवों के तेज से माता की उत्पत्ति हुई। माता ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया और उसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया। तब माता ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और उसके बाद शुंभ निशुंभ ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया। नवग्रहों को भी बंधक बना लिया। अग्नि और वायु का बल भी छीन लिया। उन्होंने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और इसके बाद सभी देवताओं ने माता की स्तुति की और फिर माता कात्यायनी ने शुंभ निशुंभ का वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई, क्योंकि माता ने देवताओं को वरदान दिया था कि संकट के समय वह उनकी अवश्य ही रक्षा करेंगी। माता कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि माता कात्यायनी की पूजा करने से उनकी कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि ब्रज की बालाओं ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी और उनका व्रत किया था। सारी गोपियां सुबह सवेरे एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करती हुई यमुना तट की ओर चली जाती। उनमें आपस में बिल्कुल भी कोई ईर्ष्या भाव नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल थी कि अपने माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता। उन्हें उनसे कोई संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में ही अर्पित कर दिया था। वे सभी गोपियां यमुना जी के जल में स्नान करती। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनती और वहीं पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती और फिर देवी कात्यायनी का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करती। उन गोपियों ने 1 महीने तक माता कात्यायनी की पूजा की और व्रत किया और माता से प्रार्थना की, हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। ब्रज बालाओं द्वारा की गई इस व्रत और पूजा से देवी कात्यायनी प्रसन्न हुई। तब भगवान कृष्ण ने उन सब गोपियों से कहा, हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसीलिए अब तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम सभी ने इस व्रत को किया और ये पूजा की, वह तुम्हारा मनोरथ शरद ऋतु की नवरात्रि में फलीभूत हो जाएगा। और तब कहा जाता है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। माता कात्यायनी की पूजा करने से
मनवांछित कामना की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके उसे किसी सुहागिन महिला को दान देना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में आ रही कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाती है। विवाह में देरी हो रही हो तो वह भी संकट दूर हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से भी आप माता की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से, कथा पढ़ने या सुनने से माता कात्यायनी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। बोलिए कात्यायनी माता की जय हो। अब सुनते हैं कात्यायनी माता की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी, बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वरदाती जहाँ नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठ मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माता को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। बोलिए कात्यायनी माता की जय हो।